आईसीएसई केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2020-21। इस लेक्चर में हम लोग वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि न्यू सिलेबस में है। अब केमिकल बॉन्डिंग की थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। अब दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि एटम कंबाइन क्यों करते हैं। एटम्स कंबाइन इसलिए करते हैं क्योंकि एटम स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब होता है, स्टेबिलिटी मीन्स स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। जब एटम के पास मिनिमम एनर्जी होती है तो हम कहेंगे एटम्स स्टेबल है या एटम में स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी के लिए एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है या डुप्लेट कंप्लीट करता है। ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करके एटम नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। आइए एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसा कि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3 और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है 2-1। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। नाउ लिथियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? एक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है? वैलेंस सेल में। एटम की लास्ट सेल को हम वैलेंस सेल कहते हैं। तो यहाँ पर लिथियम अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है और अब लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2। हम लोगों ने इनर्ट गैसेस के बारे में पढ़ा है पीरियोडिक टेबल चैप्टर में। अब हीलियम जो कि एक इनर्ट गैस है या हम कहें नोबल गैस है, और हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और लिथियम के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। यानी कि लिथियम ने हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली है। क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है या इनर्ट गैस है और लिथियम ने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली है, क्योंकि अब लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद तो लिथियम ने हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली है। इसलिए हम कहेंगे कि लिथियम ने नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली है। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लें, सोडियम का सिंबल होता है Na, एटॉमिक नंबर होता है 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। तो सोडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 1 है। तो सोडियम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और अब सोडियम के पास या सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 28। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? नियॉन का। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 28। और नियॉन एक नोबल गैस है, इसलिए हम कहेंगे कि सोडियम ने नियरेस्ट नोबल गैस अचीव कर ली है। किसकी? नियॉन की। नाउ हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा एटम स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट या डुप्लेट स्टेबिलिटी के लिए या मींस ऑक्टेट या डुप्लेट के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं स्टेबिलिटी के लिए और कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं या लूज करते हैं। कुछ एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, कुछ शेयर करते हैं और कुछ गेन करते हैं। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। फर्स्ट टाइप का जो केमिकल बॉन्ड है वो है आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसे हम लोग आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। इस तरह की बॉन्डिंग में एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और गेन करते हैं। इस तरह की बॉन्डिंग में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन गेन या लूज हो सकते हैं, या हम कहें इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। तो आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स का? मैक्सिमम 3 का, और 3 के बाद इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता। आयनिक बॉन्डिंग हमेशा एक मेटालिक और एक नॉन मेटालिक आयंस के बीच में फॉर्म्ड होता है। एक एग्जांपल हम लोग देखें, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg और एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12। एटॉमिक मास क्या होता है? 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम का देखें तो 282।
तो ये है मैग्नीशियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर, इस डायग्राम में हमें दिख रहा है। मैग्नीशियम के पास देखें तो 3 सेल्स हैं और लास्ट की सेल जिसे हम वैलेंस सेल कहते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दिस मीन्स मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अब मैग्नीशियम अपनी स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैग्नीशियम अपने दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और लूज करने के बाद क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम एटम से Mg2+ आयन। अब इस Mg2+ आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2,8, क्योंकि पहले क्या थी मैग्नीशियम एटम की 2,8,2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg2+ आयन बन गया मैग्नीशियम एटम। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2,8। तो मैग्नीशियम ने अपनी नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया है। मैग्नीशियम ने कौन सी नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव की है, मैग्नीशियम ने अचीव किया है नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन। नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2,8, और मैग्नीशियम Mg2+ आयन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2,8। तो हम कहेंगे कि मैग्नीशियम ने नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली है। अब ऑक्सीजन एटम की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2, 6। लास्ट के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्रेजेंट हैं। अगर इसे ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा O2- आयन, और इस O2- आयन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2,8। नाउ मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है और बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि लूज करने के बाद एलिमेंट पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम लोग कहते हैं कैट आयन। और ऑक्सीजन एटम क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर आ जाता है निगेटिव चार्ज, क्या बन जाता है वो, निगेटिवली चार्ज आयन। और निगेटिवली चार्ज आयन को हम कहते हैं एन आयन। अब ये कैट आयन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट, और एन आयन, निगेटिवली चार्ज आयन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे कैट आयन कौन है, मैग्नीशियम, और एन आयन कौन है, ऑक्सीजन। ये दोनों मिलकर एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, कौन सा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ अब हम लोग आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन देखें तो क्या कह रहा है डेफिनेशन, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स सच दैट one of the atom donates electron from its valence shell and the other atom accept these electron resulting in the formation of cation and anion is called electrovalent bond। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और कैटायन बन जाता है। ऑक्सीजन क्या करता है, गेन करता है, एनायन बन जाता है। दोनों कंबाइन करते हैं और इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म हो जाती है, या हम कहें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ, जब क्या कहते हैं कैटायन आयनायन फॉर्म हुए और कैटायन आयनायन फॉर्म होने के बाद कंबाइंड करते हैं तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। कैटायन कैसे फॉर्म होता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और आयनायन कब फॉर्म होता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखें NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। तो NaCl एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है और Na और Cl के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग होगी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। अब देखें जरा, हम लोग बात करें सोडियम की, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और बन जाता है क्या, Na+ आयन, या हम कहें कैटायन। और क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl, एटॉमिक नंबर होता है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 287। तो क्लोरीन क्या करता है, जो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया उसे गेन कर लेता है और बन जाता है Cl- आयन, या हम कहें एनायन बन जाता है।
या हम कहें कि Na और Cl के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है क्लोरीन को, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं और इनके बीच में क्या फॉर्म हो रहा है, एक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड, एक दूसरा एग्जाम्पल देखें हम लोग, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो मैग्नीशियम अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? MgCl2 होता है। मीन्स मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम एक एटम है और क्लोरीन के कितने एटम हैं? 2 एटम कंबाइन कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम का एक एटम कंबाइन कर रहा है, क्लोरीन के 2 एटम कंबाइन कर रहा है। तो मैग्नीशियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैग्नीशियम क्या करता है? अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन एटम को ट्रांसफर कर देता है, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। तो मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देता है क्लोरीन के बीच में, और मैग्नीशियम और क्लोरीन दोनों कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड कंपाउंड, जो कि एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मेन चीज इसमें क्या याद रखना है कि जो आयनिक बॉन्ड है या आयनिक कंपाउंड है, कैसे फॉर्म होगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है। ICSE केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2020।